गुड मॉर्निंग। मैथ का लेक्चर सेकेंड है ये मेरा, जिसके अंतर्गत हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले मेरा मैथ का लेक्चर नंबर फर्स्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने वहाँ डिटेल से सब कुछ बता दिया कि आप लोग उससे अच्छे से समझ सकें। तो हम बात करते हैं कि विभाज्यता का नियम होता क्या है। फर्स्ट पर पहले हम बात करते हैं कि भाज्य क्या होता है। सिंपल से कहने मतलब क्या मेरा है कि कोई संख्या कैसे भाज्य होंगी। ठीक है, उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि संख्या क्या क्या होती है। तो इसलिए मैंने लेक्चर फर्स्ट मैंने वहाँ पढ़ा चुका है। ठीक है, तो उससे यहाँ पर देख ले। तो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट बात करते हैं, अगर जीरो से बात करते हैं। ठीक है, तो कोई संख्या तो पहले तो जीरो से भाज्य होगी नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जीरो से भाज्य का नियम, ठीक है ना, तो इसका हमेशा उत्तर क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, मीन इसका सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, कहना मतलब कि जीरो से कोई संख्या विभाज्य नहीं होती है। अब बात करते हैं वन से, तो वन से सभी संख्या विभाज्य होती है। वन से सभी संख्या विभाज्य हो जाती है। अब बात करते हैं दो से। दो से विभाजन नियम क्या होता है। अब दो से तो सभी संख्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको कैसे होगा पता। सिंपल से लॉजिक क्या है कि अगर इकाई का अंक में क्या हो जाए, 0, 2, 4, 6 और 8 हो जाए। अगर इकाई के अंक में क्या हो जाए, 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए, तो वो संख्या किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल इसका कुछ ऐसे हम लोग एग्जाम्पल तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया है, 2 यहाँ पा गया, तो संख्या किससे कट जाएंगे, 2 से कट। और क्या आप लिख सकते हैं, क्या आ गया, 6 आ गया, तो ये संख्या किससे कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल पढ़ता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 3 से। 3 से भाज्य नियम क्या होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या होता है। सिंपल से लॉजिक क्या है कि अगर कोई संख्या दी गई है, अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है, तो संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। जैसे यहाँ पर 192, इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं। 9, 10, 2, 12, इसका सम कितना आ गया, 12। क्या देखते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, हाँ हो रहा है ये, तो मतलब ये संख्या किससे हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। और संख्या ले सकते हैं हम लोग, 8, 1, 9, 1, 10। क्या संख्या 3 से डिवाइड होगी ये, नहीं होगी। तो सिंपल से क्या मैंने कहा कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाज्य हो रहा है, तो संख्या है 3 से भाज्य होगी। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग 4 से भाज्य का नियम। इसका भी सिंपल से क्या लॉजिक है कि अगर किसी संख्या के दहाई व इकाई, यदि किसी संख्या के दहाई व इकाई, जैसे मैंने लिया 132, मैंने क्या बोला, दहाई व इकाई से बनी संख्या अगर 4 से भाज्य है, तो वो संख्या किससे भाज्य हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। 4 × 12, 1 आ गया, 2, 3, 4 × 12, क्या कट गया। तो सिंपल से मैंने क्या बोला कि अगर किसी संख्या के दहाई व इकाई से बनी संख्या 4 से भाज्य, तो पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 4 से भाज्य हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग 5 से भाज्य का नियम। क्या होते हैं 5 से भाज्य का नियम। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो किससे कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया 3, 4, 1, 5, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया, 5 आ गया, तो किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। या मैंने लिया 3, 4, 1, 0, तभी किससे कट जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या किससे कट जाएंगे, 5 से कट जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग 6 से। 6 से भाज्य का नियम क्या होता है।
यदि किसी संख्या से 192 मैंने कोई ले लिया संख्या, अगर ये 2 से विभाज्य हो रही है और 3 से विभाज्य हो रही है, तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 6 से हो जाएगी। इसको चेक करते हैं, क्या ये 2 से हो रही है? मैं 2 से क्या बताया था, अगर किसी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होते हैं, 2 से कट जाएंगे। और 3 से मैंने क्या बताया था, इनके अंकों का कितना हो रहा है? 12, 3 से हो जाएगी। तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। सिंपल का मतलब क्या है कि 6 से कोई संख्या कब कटेगी? अगर कोई संख्या 2 से हो रही है और 3 से हो रही है, तो संख्या किससे कट जाएंगी? 6 से कट जाएंगी। अब बात करते हैं हम यहाँ से 7 से भाज्य करना। सात से भाज्य का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के 2 गुना करके, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक के 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटा दिया जाए, तो वो संख्या 7 से भाज्य हो सकती है। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। इसका मैंने क्या किया? 2 गुना, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। शेष बची संख्या से मैंने इसको घटा दे, कितना आ गया? 84 आ गया। क्या 7 से भाज्य है ये? देख लेते हैं। 7 का 7 दूनी 14। ये बनी संख्या किससे कट जाएंगे? 7 से कट जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग 8 से भाज्य नियम। 8 से भाज्य नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के सैकड़ा, दहाई व इकाई से बनी संख्या, ठीक है, यदि किसी संख्या के सैकड़ा, दहाई व इकाई से बनी संख्या अगर 8 से भाज्य है, तो संख्या किससे भाज्य हो जाएगी? 8 से हो जाएगी। जैसे मैंने लिया सैकड़ा, दहाई व इकाई। अब इसको चेक करते हैं क्या ये जो हम संख्या बनाया है सैकड़ा, दहाई व इकाई, क्या ये 8 से भाज्य है? इसको हम चेक कर सकते हैं। 8 पर 40, 8 दूनी 16। तो मैंने बोला कि अगर सैकड़ा, दहाई व इकाई बनी संख्या 8 से भाज्य, तो पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 9 से भाज्य का नियम। क्या होता है 9 से भाज्य का नियम? यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है, तो वो संख्या किससे भाज्य हो जाएगी? 9 से हो जाएगी। जैसे मैंने लिया इसको हम लोग चेक करते हैं, क्या ये अंकों का योग 9 से भाज्य होता है? 9 10 8 18 9 से भाज्य है, तो मतलब इस संख्या 9 से हो जाएगी। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। 99 81 8 81। तो मैंने बोला ना कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है, तो उससे बनी संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, और पढ़ते हैं 10 से भाज्य का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो संख्या किससे कट जाए? 10 से कट जाए। मैंने लिखा 3 4 5 मैंने कर दिया 0, किससे कट जाएंगे? 10 से कट जाए। और लिख सकते संख्या 0 आ गया, तो किससे कट जाएंगे? 10 से कट जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 11 से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 11 से भाज्य नियम क्या होता है? इसके दोनों मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक के बाईं ओर के समस्थान का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि क्या हो जाए? 0 हो जाए या 11 हो जाए, तो वो संख्या किससे भाज्य हो जाएंगी? 11 से हो जाएगी। जैसे हमने संख्या लिखा 121, तो ये हम लोग इकाई का अंक है, इससे बाईं ओर का समस्थान, ठीक है, और विषम स्थान के अंकों का
अंतर क्या हो जाए, 0 हो जाए 11 हो जाए। इसको हम लोग चेक करते हैं, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। विषम से ले सकते हैं क्या, सम से लेंगे 2 हो जाएगा, और 1 और 1 2, इसका आंसर कितना आ गया 0। एक किससे कट जाएंगे, 11 से कट जाएंगे, ठीक है। और भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लोग, ठीक है, कोई भी संख्या होगी तो हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।